आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि वोल्टेज कंट्रोल करेंगे क्या चीज़ से, रियोस्टेट की मदद से, ठीक ना। तो कनेक्शन कैसे करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले एक फेज और न्यूट्रल जो सप्लाई से आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर फेज से क्या करते हैं, रियोस्टेट को जोड़ते हैं। सीरीज में जुड़ा हुआ है कि पैरेलल में? सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी एक ये फिक्स पॉइंट जो है फेज को जोड़ देते हैं। आइए देखिए, मूवेबल पॉइंट होता है रियोस्टेट का, ठीक ना, ये मूवेबल होता है, उसको अगले टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए, जब फेज और न्यूट्रल जो है ये क्या है आपका, वोल्ट मीटर है, ठीक ना। आगे आ जाइए, ये वोल्ट मीटर है, ठीक ना। तो वोल्ट मीटर को समांतर में लगाते हैं कि सीरीज में? पैरेलल में, यानी पैरेलल में, समांतर में लगाते हैं। तो फेज वाला और न्यूट्रल वाला को दोनों को पॉइंट को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर दो टर्मिनल है, एक फेज से लिए, एक न्यूट्रल से लिए, तो ये किस में बन गया आपका, पैरेलल में बन गया। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज मापता है, और उसको पैरेलल में लगाते हैं, ठीक ना। इसके आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, एमीटर है, ठीक ना। एमीटर है, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक ना। तो एमीटर देखिए यहाँ से फेज वायर में लगा हुआ है, तो एमीटर को किस में लगाते हैं, फेज वायर में, वो भी किस में लगाते हैं, तो सीरीज में लगाते हैं, ठीक ना। पर सही कनेक्शन होगा, एमीटर को वोल्ट मीटर से पहले लगाना है। इसके बाद देखिए, एमीटर जब सीरीज में लग गया, उसके आगे वाले पॉइंट को, फेज और न्यूट्रल को, फिर कितना लोड हम कनेक्ट किए हैं, चार। इसको लोड बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, यानी ये है क्या, बल्ब है यानी लैंप है, तो इसको हम लोड बोल सकते हैं। लोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक ना। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, लेकिन किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लाइट के फॉर्म में, किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो ये मेरा लोड हो गया। अब देखिए, फेज और न्यूट्रल के बीच से हम जोड़े हैं क्या चीज, चार बल्ब जोड़े हैं, तो चारों को क्या है, ये समांतर में है। किस में है, समांतर में है। चूंकि देखिए बल्ब में सब में देखिए दो दो टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल को फेज से जोड़े हैं, फिर अंतिम टर्मिनल को न्यूट्रल से जोड़े हैं। तो ये चारों बल्ब आपका क्या हो गया है, समांतर में हो गया, ठीक ना। और देखिए, रियोस्टेट किस में जुड़ा हुआ है आपका, सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इसमें हम आप सप्लाई को करते हैं ऑन, और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, रियोस्टेट को सबसे पहले यहाँ 0 पॉइंट पर रखते हैं, ठीक ना। देखिए, अभी इधर से जो फेज आ रहा है, ये जो है इस पत्ती से होकर के, इससे होकर के करंट इधर जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिरोध है वह अभी कितना प्रतिरोध काम में आ रहा है, जीरो प्रतिरोध, यानी यहाँ से यहाँ तक में कोई तार यहाँ पे काम में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से तार लग करके फिर इसी से लग गया है, ठीक ना। तो इस केस में देखिएगा, और ये क्या है, एक प्रतिरोध है, वेरिएबल प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध में क्या होता है, वोल्टेज का खपत होता है। क्या होता है, वोल्टेज का खपत होता है। तो अभी बताइए, इसमें वोल्टेज का खपत होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध अभी क्या है, 0 पर रखे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें गलती से भी इस सब पॉइंट में टच नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि ये ओपन है। क्या है, ओपन है, नंगा इसको कहते हैं। और देखिए, रियोस्टेट में जो ये जो स्ट्रिप बना होता है, ये क्या चीज का बना होता है, हम बताए थे, नाइक्रोम का बना होता है। क्या चीज का, नाइक्रोम का। तो यहाँ से देखिए, जैसे जैसे इस हम मूवेबल पॉइंट को आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा, तो बताइए। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे, यहाँ पर इसको मूवेबल पॉइंट को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और नीचे इधर करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। तो देखेंगे, जैसे अब यहाँ पर दिखाइए, जैसे हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान पहले से ज्यादा कि कम, ज्यादा। देखिए, जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे पहले से ज्यादा, तो देखिए जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम होगा कि ज्यादा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का खपत होने लगेगा, तो उसके पास वोल्टेज कम न मिलेगा पहले से। तो अभी 225 मिल रहा है, इसको क्या करते हैं, मिडिल पॉइंट में ले आते हैं। देखिए, अब हम धीरे धीरे से रियोस्टेट को आगे बढ़ाना चालू करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन, यहाँ पर देखते जाएंगे क्या हो रहा है। देखिए धीरे धीरे स्केल आप देखते जाएंगे क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर देखिए, तो अब प्रतिरोध कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, तो इधर से फेज आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध काम में आ रहा है, यानी आधा प्रतिरोध, आधा से ज्यादा काम में आ रहा है, इसके बाद यहाँ तक काम में नहीं ले रहे हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले 225 था, अब वोल्टेज घट गया है, नहीं तो इतना जब वोल्टेज घटा, कितना वोल्टेज है इसको मेजर, 210 वोल्ट हो गया है।
कब? जब रिहोस्टेट में वेरिएबल पॉइंटर को क्या किए, बढ़ाए हैं तब। इसका मतलब ये अंतर कितना का हो रहा है? 15 वोल्ट का अंतर हो रहा है। इसका मतलब 15 वोल्ट कहाँ खपत हो रहा है? ये अपना ऑब्जर्व कर रहा है नहीं, तो 15 वोल्ट ये कर रहा है। अब फिर क्या करते हैं, देखिए सबसे हम फाइनल पॉइंट पर ले जाते हैं इसको। देखिए सबसे फाइनल पॉइंट पर ले गए, देखिए और कम हो गया, कितना हो गया? 200 वोल्टेज हो गया। कितना हो गया? 200 वोल्ट। इसका मतलब हम इसमें देखिए अब प्रतिरोध ये पूरा यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है? जैसे इससे जो करंट आएगा, देखिए ये करंट यहाँ पर पहुँचा, इसके लिए यहाँ से हम यहाँ से देखिए पूरा करंट, क्या टेस्टर जल रहा है ना, देखिए पूरा करंट यहाँ तक है। इसके बाद इसमें स्ट्रिप से होते हुए, देखिए इससे होते हुए देख ले रहे हैं, यहाँ से लैंप जल रहा है, इससे होते हुए इधर चल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हमने पूरे प्रतिरोध को यूज किया है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब आप पहले देखिए 225 था, अब पूरा वोल्ट इसको मूवेबल को पूरा बढ़ा दिए हैं, यानी पूरा प्रतिरोध यूज किए हैं, तब कितना हो गया? इसका मतलब 25 वोल्टेज का ये हो रहा है ना, इसमें ह्रास हो रहा है 25 वोल्टेज का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले 225 था, अब हो गया 200। तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम तो करता है, कौन करता है? रिहोस्टेट करता है, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ से कह सकते हैं कि रिहोस्टेट जो है वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं ना, क्योंकि देखिए शुरुआती में वोल्टेज ज़्यादा था और क्या हो गया, जैसे जैसे हम रिहोस्टेट को बढ़ाते जाते हैं उस तरह से वोल्टेज क्या होता है, घटते जाता है। तो अच्छा बताइए, तो रिहोस्टेट जो है जितना वोल्टेज है उससे ज़्यादा कर सकता है या नहीं? ध्यान देंगे हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ से हम बोले हैं जो सप्लाई से वोल्टेज आता है कितना, मान लीजिए 225 अभी दिखा रहा था, ठीक ना, तो इसके रेंज को हम बढ़ा सकते हैं? नहीं, इसके मदद से हम घटा सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो जो वैल्यू दिया रहेगा सप्लाई से आता है वोल्टेज, उसको रिहोस्टेट की मदद से हम आपको घटा सकते हैं। मान लीजिए उधर लोड में 200 वोल्ट की जरूरत हो, ठीक ना, लेकिन पहुंच रहा है कितना अपने पास, 225 वोल्ट पहुंच रहा है। लोड में अगर 200 हो चाहे 100 वोल्ट की जरूरत हो, नहीं, तो यहाँ से हम रिहोस्टेट को लगा करके रिहोस्टेट का मान बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, उधर हम वोल्टेज को घटा सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से अभी हम ये समझे कि रिहोस्टेट की मदद से वोल्टेज को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक ना। एक बार सर्किट सही से देख लीजिए, दिखा दीजिए सर। ये क्या है बताइए? रिहोस्टेट है। इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल रजिस्टर। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल रजिस्टर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके मान को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। बताइए इसको क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर किस में लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। इसके आगे आइए तो क्या है? एमीटर किस में लगा हुआ है? अब ये बताइए चारों बल्ब किस में लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक ना। चलिए समझ गए। इस कनेक्शन का क्या नाम दे सकते हैं हम कि रिहोस्टेट लगा करके वोल्टेज को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक ना। आगे हमको कम वोल्टेज की आवश्यकता हो तो हम क्या लगा देंगे? रिहोस्टेट लगा देंगे, ठीक ना। चलिए।